नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं डॉक्टर पिंटू रंजन, जिला फील्ड ट्रेनर, जनगणना 2027 आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज 5 मई है और 5 मई के दिन से सभी जो प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो HLO ऐप का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जैसा हमें दिशा निर्देश मिला है। तो इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे हम सभी को ध्यान में रखना है। इसी को लेकर के मैं आप सबों के बीच आया हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग HLO ऐप में लॉगिन कर गए होंगे। आप जब लॉगिन किए होंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपके HLO ऐप में यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपका HLV का डिटेल्स आता होगा कि आपका HLV नंबर जो है कितना है। इसके साथ साथ यहाँ क्लिक करने के बाद एक चीज़ और आपको दिखता होगा कि आपको एक HLV अलॉट हुआ है या एक से अधिक अलॉट हुआ है। अगर आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं और यहाँ 2 आपके स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको 2 HLV अलॉट है। अगर एक नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब आपको एक HLV जो है अलॉट है। अब आ जाइए, महत्वपूर्ण बात जो है, जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वह है कि यहाँ जब आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ कह रहा है कि नजरी नक्शे के अनुसार, जब यानी यहाँ भवनों की अपेक्षित संख्या, फिर है कि जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या। देखिए, बहुत सारे जो शिक्षक बंधु हैं, प्रगणक है, पर्यवेक्षक है, वो इस अपेक्षित शब्द को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि अगर अपेक्षित लिखा है तो इसका मतलब है कि हम जो चाहें वो यहाँ नंबर एक अनुमानित जो है डाल दें और फिर हम बाद में इसको जो है बदल सकते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी जो है आप मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ हमें अनुमानित जो संख्या है वो नहीं डालना है, हमें एग्जैक्ट संख्या डालना है कि हमारे HLV में कितने भवन हैं, यानी हमारे HLV में कुल भवनों की संख्या कितनी है। क्योंकि प्रथम 3 दिवस में, जैसा कि मैं पूर्व वीडियो में भी बताया था, आपको अपने प्रशिक्षण में भी बताया गया होगा कि प्रथम जो 3 दिवस है यानी 2 से 4 मई तक, वो आपको क्या करना है कि अपने HLV का बाउंड्री करके और अपने HLV के अंदर जितने भवन है सबका जो है नंबरीकरण करना है। तो उम्मीद है कि आप नंबरीकरण का कार्य जो है कर लिए होंगे और साथ साथ जो नजरी नक्शा है इसको भी आप बना लिए होंगे। तो जब आप नंबरीकरण किए होंगे और नजरी नक्शा का निर्माण किए होंगे तो आपको एग्जैक्ट ये चीज पता चल गया होगा कि आपके HLV में कुल भवनों की संख्या कितनी है। इसके साथ साथ और पता चल गया होगा कि आपके HLV में जनगणना मकानों की संख्या कितनी है। तो यहाँ बहुत सारे लोग इस शब्द से कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं, हम एग्जैक्ट नहीं भी डालेंगे तो आगे जो है इसको एडिट कर लेंगे। तो नहीं, यही मैं आप लोगों को बताने आज की वीडियो में उपस्थित हुआ हूं कि यहाँ आप जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रगणक जो है जिनका HLV है, अगर यहाँ भवनों की अपेक्षित संख्या वो अपने HLV का 80 डाल दिए, ठीक है, और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या वाले कॉलम में अगर वो डाल दिए 100, तो ये जो चीज होगा, आप आगे जब इसको प्रोसेस करने के लिए किसी मकान, परिवार, भवन की एंट्री करने के लिए मकान सूचीकरण कार्य वाला जो बटन है इसको जो है क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है एक इंटरफेस आ जाएगा जहां आपको जो है बाकी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ जो आप ये संख्या भरेंगे काफी अच्छे से, आपके HLV का जो एग्जैक्ट संख्या होगा आप उसी को भरेंगे, क्योंकि यह जो है बाद में एडिट नहीं होगा। और एक बात और समझ लीजिए कि मान लीजिए आप अगर ये 80 भर दिए भवनों की संख्या और ये आप अनुमानित भर दिए, अनुमान लगा करके भर दिए, यानी फील्ड में कार्य नहीं किए और 80 भर के आप आगे प्रोसेस कर लिए और भवनों की एंट्री करना शुरू कर दिए, और तब लास्ट में आके आप चाहेंगे कि हम 80 से कम भवनों की एंट्री कर लें। जैसे समझिए कि हम 79 जो है अगर भवनों की एंट्री कर लें और एक भवन भी अगर हम छोड़ दें और हम फाइनल सबमिशन कर दें, तो हमारा ऐप जो है हमें इस चीज की अलाउ नहीं करेगा। हमारा ऐप जो है कहेगा कि आपके भवनों की संख्या जो है वो आपने 80 डाली थी, तो आपको जो है एक भवन का डिटेल्स और यहाँ डालना होगा। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर आप अनुमानित डाल देंगे तो फिर एक भवन जो है आप कहाँ से लाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान आप सभी को आज रखना होगा
यहाँ जब तक एक हम और भवन नहीं डालेंगे हमारा ऐप जो है फाइनल सबमिशन नहीं लेगा। उसी तरह यह जनगणना मकानों की भी संख्या है, उसके साथ भी यही कंडीशन है, वो भी एडिट नहीं होगा। यानी आप जो डाल देंगे उतना आपको अपने HLB में HLO ऐप में दिखाना होगा, तभी जाकर के आपका जो है ऐप फाइनल सबमिशन लेगा, अन्यथा की स्थिति में फाइनल सबमिशन नहीं लेगा। तो आज जो है आप लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखें और जो भी दोनों में संख्या डाले एकदम एग्जैक्ट डाले, न कम डाले न अधिक डाले। हाँ, एक यहाँ प्रश्न आप सभी का आ रहा होगा कि मान लीजिए हम HLB में अभी 3 दिनों में घूमे, नम्रीकरण किए, बहुत सारे भवन, जितने भवन थे सबको नम्रीकरण हमने कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं, लेकिन हो सकता है कि अभी 31 मई तक हमारा जो है अभियान ये चलना है, तो उस पीरियड में कहीं कोई भवन बन जाए तो आप ध्यान रखिए कि उसमें जब भवन बनेगा तो इसमें ऐड होगा, सिर्फ ऐड होगा तो वो भी बटा में ऐड होगा। ये नॉर्मल आप डिजिट चाहेंगे ऐड करना तो वो ऐड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका 19 नंबर ये है भवन और इधर था आपका 20 नंबर, और इसके बीच में क्या हुआ कि एक भवन जो है कच्चा मकान बन गया, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ इसको कौन सा नंबर देंगे, इसको देंगे 19/1। तो यह जो देंगे आप इसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी आप चाहेंगे कि कोई और डिजिट दे, इसलिए इन चीज़ों का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है वीडियो को देख करके और बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आगे चल के किसी भी परेशानी से बचेंगे। धन्यवाद।